दीन मुअज़्ज़ज़ीन और इस तकरीब की रूह रवां हमारे प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। मेरे लिए ये बहुत बड़ा एजाज़ है कि कायद-ए-आज़म की यौम वलादत के सिलसिले में मुनक्कद की गई इस तकरीब में मैं मेज़बानी करते हुए आप सबको खुशामदीद कह रहा हूँ। आज की इस तकरीब में बच्चे अपने अंदाज से कायद-ए-आज़म की ज़िंदगी के मुख्तलिफ पहलू उजागर करेंगे। इस मौके की, इस जगह की, इस वक्त की मुनासबत से मैं आज आपके सामने कायद-ए-आज़म और बलूचिस्तान के सिलसिले में कुछ निकात आपके सामने रखता हूँ। मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन और प्यारे बच्चों, कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना को बलूचिस्तान से, बलूचिस्तान के अवाम से, बलूचिस्तान के कबाइल से और बिलखुसूस बलूचिस्तान के नौजवानों से बहुत मोहब्बत थी। ये आपको मालूम होना चाहिए कि 1927 में पाकिस्तान बनने से 20 साल पहले कायद-ए-आज़म ने बलूचिस्तान के लोगों के लिए, बलूचिस्तान के लिए मसावी हकूक़ की सियासी जद्दोजहद शुरू की। इस जद्दोजहद में उनकी मुखालफत उस वक़्त की अंग्रेज़ हुकूमत, जवाहरलाल नेहरू और हिंदू कांग्रेस ने की, लेकिन आपने अपनी जद्दोजहद लगातार जारी रखी। इन तमाम चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए 1939 में कायद-ए-आज़म ने ऑल इंडिया मुस्लिम लीग बलूचिस्तान की बुनियाद रखी और उस वक़्त के एक इंतहाई अच्छे, काबिल और मुहिब वतन बलोच रहनुमा काजी ईसा को ऑल इंडिया मुस्लिम लीग बलूचिस्तान का सदर मुकर्रर किया। मुस्लिम लीग ने काजी ईसा की क़यादत में कम अरसे में इतनी कामयाबियां हासिल की, आपको सुन के खुशी होगी। कायद-ए-आज़म ने एक मौके पर फरमाया कि काजी ईसा मेरा भाई है। इसके बाद हम आते हैं 1940 में 23 मार्च लाहौर 1940। जब मैं ये तारीख, साल और आपको जगह बताता हूं तो आपके ज़हन में एक चीज आती है कि करारदाद पाकिस्तान, लेकिन जो आपको इसके अलावा मालूम होना चाहिए वो ये है कि उस वक़्त तमाम दुश्वारियों के बावजूद बलूचिस्तान से बहुत बड़ी तादाद में गयूर अवाम ने, गयूर कबाइल ने उस करारदाद पाकिस्तान के जलसे में, जहां आज मीनार पाकिस्तान है, हिस्सा लिया। ना सिर्फ हिस्सा लिया बल्कि उस करारदाद पाकिस्तान में जलसे से पहले कायद-ए-आज़म को एजाजी गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। आपको मालूम हो कि खुशी होगी, उस गार्ड ऑफ ऑनर की क़यादत, उस गार्ड ऑफ ऑनर की कमांड उस वक़्त के बलूचिस्तान के रहायशी एक बलोच नौजवान ने की। प्यारे बच्चों, 1945 में जब तरीके आज़ादी पाकिस्तान अपने अरूज पर थी और फैसला कुन मराइल में थी, तो कायद-ए-आज़म ने बर्र सगीर हिंद के तमाम मुसलमानों से मदद की अपील की। बलूचिस्तान के नौजवानों ने अपना नाम जाहिर किए बगैर सोने और चांदी की भारी सलाखें पेश की ऑल इंडिया मुस्लिम लीग को और कायद-ए-आज़म को, जिसका वजन 6500 तोले यानी 1.5 मन था, ताकि इस तारीख में हर तरह की जो दुश्वारियां हैं वो दूर हो सके। उसी साल 1945 अक्टूबर में हजरत कायद-ए-आज़म तशरीफ लाए मस्तूंग में। यहाँ पे हाई स्कूल के बच्चों ने उनको सलामी पेश की। आपको सुन के ये भी खुशी होगी कि उन स्कूल के छोटे बच्चों ने इलाके से चंदा करके और अपनी पॉकेट मनी से कायद-ए-आज़म को और ऑल इंडिया मुस्लिम लीग को 250 रुपये चंदा हदिया किया था। इस मौके पे उस वक़्त एक नौजवान बलोच अब्दुल बाकी बलोच ने नज़म पढ़ी, जो बाद में पाकिस्तान बनने के बाद बलूचिस्तान में सियासी खिदमात इंजाम देते रहे। उस नज़म का एक शेर आपकी खिदमत में पेश करता हूँ। इलाही ये मुसलमानान हिंदुस्तान कहते हैं, इलाही ये मुसलमानान हिंदुस्तान कहते हैं, हमें वो मुल्क दे दे जिसे पाकिस्तान कहते हैं। इसके एक साल बाद 1946 में एक और फैसला कुन मरहला आया, जब अंग्रेज हुकूमत ने क्वेटा में बलदियाती इंतखाबात कराए और उसको मखलूत की बुनियाद पर करवाया। कायद-ए-आज़म ने बलूचिस्तान के क्वेटा के गयूर लोगों से अपील की। काजी ईसा और उनकी ऑल इंडिया मुस्लिम लीग ने मेहनत की और ये भी हमारे लिए काबिल फ़ख्र है कि 1946 में जब तरीके पाकिस्तान अपने इंतहाई नाजुक मोड़ पे थी, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग ने क्वेटा से तमाम नशिस्तें भारी अक्सरियत से जीत ली।
इस मौके पे कायद-ए-आज़म ने अपने वो तारीखी कलमात कहे जो उस वक्त भी ठीक थे और आज भी लाजिम है। आपने फरमाया वेल डन बलोचिस्तान। और कायद-ए-आज़म अपने इसी प्यार और मोहब्बत की वजह से जो बलोचिस्तान के नौजवान हैं, जैसा कि आप बैठे हुए हैं, आप फरमाया करते थे पेट्रियाटिक बोल्ड बलोच बॉयज, ये लफ्ज उनकी अपनी तारीख में भी दर्ज है। कायद-ए-आज़म को बलोचिस्तान के नौजवानों के साथ साथ बलोचिस्तान के कबायली माहिदीन से भी बेहद लगाव और प्यार था। मैं आपके सामने एक मिसाल रखता हूं। सरदार मोहम्मद खान जोगेज़ई, कायद-ए-आज़म को बलोचिस्तान के बच्चों ने एक रुमाल तोहफे में दिया जिसके हाशिए पे खून से लिखा हुआ था लेकर रहेंगे पाकिस्तान। आप कायद-ए-आज़म ने वो रुमाल सरदार मोहम्मद खान जोगेज़ई को तोहफा दिया। वो रुमाल इतना पसंद है सरदार साहब को आया कि उन्होंने वसीयत फरमाई कि जब मैं इस दुनिया से रहलत कर जाऊं तो इसको मेरे साथ दफन कर दिया जाए। आपको खुशी होगी कि उन सरदार के बेटे सरदार हसन खान जोगेज़ई आज हमारे दरमियान मौजूद हैं। कायद-ए-आज़म की पाकिस्तान और बलूचिस्तान के लिए बहुत वाज़ेह विजन थी। ये विजन तालीम, तरक्की और मजबूत दफा की थी।